नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और हम सीख रहे हैं वैदिक गणित से बड़ी बड़ी गणनाओं को कैसे आसान कर सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जाना कि किसी भी संख्या का वर्ग घन कैसे निकाल सकते हैं और बड़े से बड़ी संख्याओं का गुणा भी कैसे कर सकते हैं वैदिक गणित के सूत्रों की सहायता से। तो हमने विभिन्न प्रकार के सूत्र पढ़े। तो आज हम दो चीजें सीखेंगे, एक तो डिजिट सम और दूसरा घन मूल निकालना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं दोस्तों डिजिट सम। डिजिट सम का ये फायदा है कि अपनों ने कोई भी संख्या का जैसे गुणनफल निकाल लिया, घन निकाल लिया, वर्ग निकाल लिया, तो वापस उसको चेक करने के लिए अपना उत्तर सही है या गलत, उसको चेक करने के लिए अपने को वापस गुणा ना करना पड़े। डिजिट सम से अंकों का योग करने पर अपने को उत्तर का पता लग जाएगा कि अपना उत्तर सही है या नहीं। तो आइए सीखते हैं डिजिट सम के बारे में। अपने को पता है संख्याएं इस फॉर्म में होती है। 9 के बाद संख्या 10 होती है ना, वो एक खुद जीरो से मिलकर बनी होती है। यहां तक लिखते हैं। अब देखते हैं, करते हैं इनका संख्याओं का जोड़। जैसे 1 और 0 का जोड़ 1, इसी प्रकार इसका 2, 3, 3 और 1 4। डिजिट सम कर रहा हूं, 5, 6, 7, 8, 9। 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, इसका 2, 3, 4, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 7, 8, 9, 10, 10 का मतलब 1, 11 का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे मैंने संख्या ले ली 36, 9। तो देखिए दोस्तों, डिजिट सम 1 से लेकर 9 तक ही आ रहा है, सभी अंकों का योग। जब वो कोई भी बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या ले लें अपने, उन अंकों का योग 1 से लेकर 9 तक ही आएगा। जैसे मैंने कोई संख्या उतार ली 5, 6, 2, 1, 7, 3, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इनका जोड़ करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24, 24 का मतलब 2 + 4 = 6। ये हुआ इस अंकों का डिजिट सम। तो ये अपने कब काम आती है, जैसे कि गुणा करने पर, भाग करने पर, जोड़ करने पर, घटाव करने पर इन डिजिट सम का अपने यूज कर सकते हैं। तो घनमूल निकालने पर या घन फल, जो भी वर्गमूल वर्गफल निकालने पर अपने इन डिजिट सम के गुण को उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का घन मूल निकालना। उससे पहले हमने बेसिक चीज 2-3 चीजें सीखनी है दोस्तों अपने को। उससे पहले घन के बारे में अपनों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे अपने को पता है 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10, 10 का 1000। इसके आगे 11, 1331, 12 का 1728 ऐसे करते जाएंगे। अपने को इकाई अंक से मतलब है। मैंने कोई संख्या ली, उसका इकाई अंक 1 रखा, उसका घन किया, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा 1। देखिए दोस्तों, इकाई का अंक
कितनी बड़ी संख्या अपने को तो इकाई के अंक से मतलब है। एक समझने के लिए मैंने कोई संख्या ली, उसका इकाई का अंक 2 था, उसका जो मैंने घन निकाला उसमें उसके इकाई का अंक क्या हुआ 8। इसी प्रकार 3 के लिए क्या आया 7, क्योंकि 3 के लिए 27 था। इसी प्रकार 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2, 9 के लिए 9 और 0 के लिए तो अंतिम 0 ही आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो अपने को याद करने जरूरी है, क्योंकि कुछ सूत्रों में अपने को इनका उपयोग करना पड़ेगा। अपने को पता है किसी भी संख्या हो उसका इकाई का अंक 1 है, अगर उसका घन करेंगे जो अपने पास उत्तर मिलेगा उसमें भी इकाई का अंक 1 होगा। मैंने कोई संख्या ली, अगर उसमें इकाई का अंक 6 है, उसका घन किया तो मुझे भी जो घन फल मिलेगा उसके इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो देखिए 4, 5, 6 1, इनमें इकाई का अंक समान रह रहा है 9 और 0 में। बाकी देखिए 7 और 8 में और 2 और 3 में। इनमें देखिए कोई संख्या अगर 2 है उसका घन करूंगा तो इकाई का अंक मुझे 8 मिलेगा। कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 3 है तो उसका घन करने पर इकाई का अंक 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 7 है तो 3 प्राप्त होगा, 8 है तो 2, 9 के लिए 9, 0 के लिए 0, 6 के लिए 6, 5 के लिए 5, 4 के लिए 4, 1 के लिए 1। तो दोस्तों इसके बाद अपने एक छोटी सी चीज और सीखते हैं, उसके बाद घन मूल निकालना की 2 विधियों के बारे में आपको बताएंगे। अपने को पता है कि छोटी से छोटी एक अंक की संख्या 0 लेकिन अपने मानते हैं 1 का घन 1 होता है। बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 होती है, उसका 970, 299, उसका घन ये होता है। इसके बाद 3 अंकों की संख्या चली जाएगी 100, ये चली जाएगी। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 2 अंकों की अधिकतम संख्या 99 है, इसके बाद 100 चली जाएगी 3 अंकों की। 2 अंकों की कोई संख्या है उसका घन करूंगा तो जो घन फल निकलेगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहने का अर्थ ये हुआ अगर कोई संख्या 2 अंकों की है उसका घन किया जाए तो मुझे घनफल के रूप में जितना जो संख्या प्राप्त होगी, अगर उसके अंकों का योग 6 है और सॉरी कुल अंकों की संख्या 6 है तो मुझे पता लग जाएगा कि किसी वह जो संख्या जिसका ये घन है उसमें 2 ही अंक हैं, 2 ही अंक है। जैसे कि अब 3 अंकों के लिए है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 100, बड़ी से बड़ी 99, 999। तो मैं इनका घन करूंगा तो मुझे छोटे से छोटे 7 मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा 9। मतलब कहने का मतलब ये है 100 और 999 के बीच में ये जो 3 अंकों की संख्या है, अगर उनमें किसी भी संख्या का घन करूंगा जो मुझे घनफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी उस प्राप्त संख्या में अंक कुल अंक कम से कम 7 होंगे, अधिक से अधिक 9 होंगे। जैसे इसमें 1 था और 6 प्राप्त हुए। 4 के लिए फिर ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, 4, 5, 7 के लिए ऐसे आगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये समझाने का मेरा मतलब ये है कि अगर अब मैं 6 अंकों की कोई संख्या ले लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि जो उसका घनमूल होगा उसमें अंकों की संख्या 2 है। जैसे अपने अभी लिखा था 970, 299, मुझे पता लग गया कि जो ये संख्या है जिस संख्या का ये घन है उसमें 2 अंक है।
तो पहला तरीका अपना क्या होगा दोस्तों, पहला तरीका पीछे से दो दो तीन तीन अंकों के एक जोड़े बनाएंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 2। तो जो प्रथम खंड जोड़ा भाग युग्म जो भी कहें इसको आप कह सकते हैं, उसमें जो प्रथम भाग होगा उस प्रथम भाग में इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 9। अभी अपनों ने लिखा था क्या 1 4 5 6 9 0। अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक है तो उनका घन में भी इकाई के अंक 9 ही आएंगे। इसका मतलब अगर किसी संख्या का मैंने घन किया है तो उसका इकाई का अंक 9 ही होगा, क्योंकि घनफल में भी 9 आ रहा है। तो इसमें सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे, बस इसका काम पूरा हो गया। अब 970, अब 970 या तो किसी की क्यूब होनी चाहिए या 970 से छोटी क्यूब देखनी पड़ेगी। तो 970 से छोटी क्यूब अपनों ने अभी लिखी थी 729। जैसे 10 की करूंगा तो वो कितनी चली जाएगी, 1000। कितनी आ गई इसकी मैं लिख दूंगा, इससे छोटी क्यूब 9 की क्यूब 729। तो मैंने यहां लिख दिया 99। तो ये दोस्तों 99 की क्यूब होगी। जो प्रथम भाग होगा वो तो इकाई का अंक दर्शाएगा, और जो द्वितीय भाग होगा वो छोटी क्यूब दर्शाएगा। उससे छोटी क्यूब देखनी पड़ेगी। ये 6 अंकों के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। 6 अंकों के लिए आपकी कक्षा 8 में घन की एक प्रश्नावली है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, बहुत ही आसानी से अपने घन मूल निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कोई संख्या है 340 12 224, ये मैंने संख्या ले ली। अब मुझे इसका घन मूल निकालना है। घन मूल निकालने के लिए पहले मैं देखूंगा कितने अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने अभी बताया था अगर कोई संख्या 7 और 9 के बीच में है, उसके अंकों की संख्या 7 से 9 के बीच में है, तो कहने का तात्पर्य वो 3 अंकों की संख्या होगी जिनका घन करने पर जो घन संख्या आई है उसमें 7 या 8 या 9 है। इसमें 8 है तो मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसके अंक 3 है और उनका घन करने पर मेरे पास ये संख्या प्राप्त हो गई है। तो उसके लिए उन्होंने पिछली कक्षा में एक सूत्र देखा था, उसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसका घनमूल निकालेंगे। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक है। अब उन्होंने पिछली कक्षा में एक सूत्र पढ़ा था, सूत्र क्या सरस्वती का पढ़ी थी, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की क्यूब। बस इसी का उपयोग करते हुए हम इसका घनमूल निकाल लेंगे। सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे, पीछे से 3 के युग्म बनाते जाएंगे। तो इसमें तो 34 है तो आगे 0 देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 34 से छोटी क्यूब देखेंगे। या तो 34 किसी की क्यूब होनी चाहिए या 34 से छोटी क्यूब। तो 34 से छोटी क्यूब 27, किसकी, 3 की। तो वो क्यूब लिख लेंगे दोस्तों, इसी सूत्र के आधार पर करेंगे। तो जो मैंने लिखी है क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे ना, वो अपने आंसर की फॉर्म में लिख लेंगे। 3 लिख लिया, यहां पर लिख लेंगे 27। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब a क्यूब की फॉर्म में आ गया। अब 3a² b की फॉर्म में लेंगे। 3 का 3 कांस्टेंट है वो, और इसकी स्क्वायर कर देंगे गुणा। अब b की जगह देखते हैं, पहले घटाएंगे, ये 7 और ऊपर से 0। देखिए दोस्तों 70 आगे भाग करते हैं, वैसे ही नॉर्मल वही मेथड है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए 70, मैं ऐसा क्या लिखूं, 3 3 9 9 27। 27 को ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं कि मेरे पास या तो 70 बने या 70 से छोटी संख्या बने। तो वो संख्या होगी दोस्तों, अगर मैं 3 लूं 27 81, तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा। तो 2 ले लिया मैंने, तो 27 दूनी 54। अब क्या करेंगे दोस्तों, 27 में 54 में 16 और ऊपर से मैंने हटा लिया 1। अब वही a क्यूब हो गया, 3a² b हो गया प्लस 3ab²। तो 3ab की स्क्वायर
तो देखिए 3 3 9 9 से 36। अब यहां लिख लेंगे 36, 5 12 और ऊपर से एक एक अंक उतारते जाएंगे 2। अब बी की क्यूब मतलब 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी आई 8। अब देखिएगा 1244 और ऊपर से उतार दिया 2। अब देखिए 2 की क्यूब बनेगी ना, तो ये 2 की क्यूब यहां उतर जाएगी। देखिए अब दिक्कत है इसके बाद क्या लूं। इसके बाद के लिए मेरे को पहले जैसे 3 था तो मुझे 3 की स्क्वायर लगानी पड़ी, मतलब एक की जगह 3 रखना पड़ा। अब वापस एक की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक की जगह मुझे 32 रखना पड़ेगा। एक की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा 32। तो 3 गुणा 32 की स्क्वायर, नेक्स्ट पद दिया गया, इंटू मुझे किससे गुणा करूं कि मेरे पास इससे छोटा आ जाए। 32 की स्क्वायर 1024, 3 से गुणा किया 12, 4 1 7 0 3। अब देखिए मुझे पता लगाना है कि भाई किससे गुणा करूं। तो देखिए ये 3000 है और ये 12000 है, इसका मतलब 3 का पहाड़ा 4 तक, तो लगभग लगभग ये कितने पर जाएगा 4 पर। तो 4 से कर लेते हैं 8, 7 1 की 4 के 12। ठीक है, लिख लेते हैं जी। अब घटा लेते हैं, कितने गए 4 3 5 1 154 और ऊपर से मैंने उतार दिया 2। यहां पर 3 गुणा 32 गुणा, अब क्या करेंगे यहां दोस्तों 4 की स्क्वायर 64 16 48 16 48 48 को 32 से गुणा कर लेते हैं। एक 8 8 2 8 16 8 32 32 और 8 32 और 40 और 1 41 4 4 के 12 12 और 4 16 1616 1616 नहीं है दोस्तों, वापस कर लेते हैं 4 16 16 48 32 16 8 8 24 24 और 8 32 32 और 1 33 3 4 के 12 3 15 1536 हो जाता है दोस्तों कई बार 1536। अब क्या करेंगे दोस्तों 1536 में से ये घटा लेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 6। यहां लिख लेता हूं 6 और ऊपर से 4 उतार दिया 4। अब देखिए ये ऐसे चल रहा है, अब 4 की स्क्वायर, अब 4 की क्यूब, कितना आ गया दोस्तों 64। जो क्यूब लिखी जाएगी वही यहां लिखा जाएगा। तो आ गया दोस्तों 324 की ये क्यूब है 340 12 224, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और आगे भी संख्या नहीं उतारी। तो वापस देखते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे कोई अंक है, अपने को मोटा मोटा पता लग जाएगा वो 3 अंकों की है। अगर वो 7 और 9 के बीच में अगर कोई संख्या घन है, अगर उसके कुल अंक 7 से 9 के बीच में है, तो कहने का तात्पर्य जो उसका घन मूल होगा उसमें अंकों की संख्या 3 होगी, जैसे अपनों ने अभी निकाला। फिर क्या करेंगे दोस्तों a प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्म का वो फॉर्मूला या सर्वसमीका याद कर लेंगे। फिर देखेंगे 3 3 के जोड़े बनाएंगे, जैसे 224 फिर 12 0 12 फिर 34 34, फिर उससे छोटे क्यूब देख लेंगे। छोटी क्यूब 27 किसकी 3 की क्यूब, वो अपने ने यहाँ लिख दी। अब इस फॉर्मूले का यूज करते जाएंगे। a क्यूब आ गया, अब 3a स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर 9। फिर अपने देखेंगे भाई या तो मेरे पास 70 बन जाए या 70 से छोटा नंबर बन जाए। तो जैसे ही मैंने 2 रखा, 3 रखता तो कैसे हो जाता, मैंने 2 रखा तो 54 हो गया 16। ऊपर से एक एक अंक उतारते जाएंगे 61, फिर वही 3 इसके 1
3a 20 के 3a फिर b की स्केयर कर दी तो कितना आ गया 36। अब 161 में से 36 घटा दिया 125 और ऊपर से 2 उतार दिया, फिर 2 की क्यूब, जो क्यूब होगी ना वो अपना आंसर में लिखा जाएगा, 2 लिख लिया। अब 1244 फिर ऊपर से 2 उतार दिया। अब देखना है कि अपने को या तो 2 आना चाहिए या अब संख्या कौन सी उतारे या 32 उतारे। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो a की जगह क्या उतारे 3, जो a की जगह जो अब नई वैल्यू आई है ना वो उतारी जाएगी 32 किसके मतलब a की जगह 32 आ गया, और b की जगह मेरे को देखना पड़ेगा 12,442 से छोटा नंबर कौन सा है कि उससे गुणा करूं कि मेरे को 12,442 से छोटा नंबर आ जाए। तो मैंने 4 से किया 12,288 आ गया। फिर इसी प्रकार आगे करते जाएंगे और 4 की क्यूब से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये आ गई 324 की क्यूब। तो कैसी लगी आपको ये विधि? अगर आपको ये विधि अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस में अच्छी से अच्छी ट्रिक्स और बेहतर से बेहतर गणनाओं को कर सके। धन्यवाद दोस्तों।